हेलो फ्रेंड्स, 3 मॉडल रिजल्ट के साथ हम आ चुके हैं और इन 3 मॉडल रिजल्ट्स में आपसे बात करने वाले हैं सीबीएसई ने क्या-क्या करामात किए हैं, क्या-क्या मार्क्स देने की जो प्रोसेस है वो उन्होंने बताई है। मैं बात करने वाला हूं अभी अपने स्कूल के 3 मॉडल रिजल्ट मतलब एवरेज कैंडिडेट के रिजल्ट, बिलो एवरेज कैंडिडेट के रिजल्ट और सुपर्ब कैंडिडेट के रिजल्ट के बारे में। जल्दी सा देखिए कैसे रिजल्ट बनाए जा रहे हैं लॉर्ड जीसस स्कूल के अपने लॉर्ड जीसस स्कूल में कैसे रिजल्ट बनाए जा रहे हैं, मैं बेसिकली वो बात करने वाला हूं। देखो रिजल्ट का प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग इसको अपलोड करने वाले हैं एक्सेल के सीट पे। मैं सेम वो हूबहू तरीका आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहीं पे हम लोग मार्क्स को अपलोडिंग का काम करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट इंटर करना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का कैसे कैसे हम लोग मार्क्स इंटर कर रहे हैं। वैसे एक परफॉर्मा हम लोग के पास आया है सीबीएसई की ओर से, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरी जो बात होगी यहाँ पे यूनिट टेस्ट के मार्क्स लिखने हैं। चौथी जो बात है यहाँ पे मिड टर्म टेस्ट की बात लिखनी है। चौथी के बाद पांचवी जो बात होने वाली है वो होने वाली है टर्म इंड एग्जाम की बात होने वाली है। टर्म इंड एग्जाम के बाद जो हम लोग अगला पेपर लेंगे वो ले रहे हैं टोटल मार्क्स की, टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। टोटल मार्क्स के बाद हम लोग को ये भी बताना पड़ रहा है कि यहाँ पे परसेंटेज कितना लेना पड़ रहा है और परसेंटेज के बाद हम लोग ये भी बता रहे हैं कितने ग्रेड आपको दिए जा रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पर जितने भी टीचर्स ने रिजल्ट बनाया है उन सबके सिग्नेचर्स को लगाया जा रहा है। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं बिलो एवरेज कैंडिडेट का कि बिलो एवरेज कैंडिडेट को कितने मार्क्स आ रहे हैं। बिलो एवरेज कैंडिडेट बेसिकली स्कूल के वैसे कैंडिडेट को कहा जाता है जो बच्चे स्कूल के पढ़ाई बहुत अच्छे नहीं होते हैं लेकिन तब भी बहुत खराब भी नहीं होते, उनका एक मिडिल क्लास लेवल होता है जो ज्यादातर बच्चों का होता है। अभी देखो बिलो क्लास बच्चों का रिजल्ट कैसे बन रहा है, जो हमेशा एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, एग्जाम के समय नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम के पहले भी नहीं पढ़ते हैं। इनका रिजल्ट ऐसे बन रहा है, समझ लीजिए आप लोग। मान लेते हैं कि सीरियल नंबर तो ये 6 विषय हैं, एक विषय जो है अपना ऑप्शनल चला ही जाता है। तो ये जो 5 विषय मान लेते हैं, ये मैथ है, ये इंग्लिश है, ये साइंस है, ये एसएसटी है और ये आपका हिंदी और संस्कृत है। और यहाँ पे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आता है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यूनिट टेस्ट में जो बिलो एवरेज कैंडिडेट है, मेरे स्कूल का ये हाल है कि यूनिट टेस्ट में इन बच्चों को 7 से 8 मार्क्स के अंदर ही निपटा दिया जा रहा है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और जो बाहर से 2 टीचर इवेलुएट करने के लिए आए हैं वो बहुत कड़ाई से कॉपी चेक कर रहे हैं। तो ये इसका एक कारण हो सकता है कि आपको यहाँ पर 7 से 8 नंबर से ज्यादा नहीं मिल रही है। मेरे स्कूल की आलम है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7 से 8 से अधिक नंबर नहीं मिल रहे हैं। बेसिकली यूनिट टेस्ट से 10 नंबर है, मिड टर्म से 30 नंबर है, टर्म इंड से 40 नंबर है और एक्सटर्नल मार्क्स जो है, एक्सटर्नल मार्क्स जो है वहां से भी कुछ मार्क्स दिए गए हैं। तो लो मैं यहाँ पर एक कॉलम और बना लेता हूं एक्सटर्नल मार्क्स का। एक्सटर्नल मार्क्स से भी आपको 20 मार्क्स दिए जाने हैं। अभी देखो पूरी की पूरी स्थिति क्या बन रही है, पहले उस स्थिति को आप समझ लीजिए। मिड टर्म एग्जामिनेशन में मिडिल क्लास जो बच्चे हैं, जो बिलो एवरेज के कैंडिडेट के बच्चे हैं, उनको 16 से 20 नंबर से ज्यादा नहीं देना है क्योंकि उनकी उससे ज्यादा एबिलिटी नहीं है। ये बातें मानी गई है स्कूल के बोर्ड मीटिंग में। उसके बाद जो टर्म इंड एग्जाम 40 है, इसमें भी कहा जाया गया है कि इसमें आपको 20 से 25 के बीच में ही मार्क्स देना है क्योंकि इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है और कुछ इतने ही मार्क्स मैक्सिमम बच्चे को दिए जा रहे हैं जो बिलो एवरेज कैंडिडेट है। और जो इंटरनल एवेल्युएशन के मार्क्स है, यहाँ पे बच्चों को कुछ अच्छे मार्क्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पे 18 19 तक मार्क्स दिया जा रहा है, किसी में 18 किसी में 19 तक मार्क्स दिया जा रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 10 20 30 30 20 50 और इधर हो गया 18, ऐसे बच्चे भी टोटल अगर देखा जाए तो एन एवरेज 65 नंबर तो लेकर आ ही रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका जो परसेंटेज बन रहा है वो ओवरऑल परसेंटेज भी बन रहा है 65%। तो ध्यान रखना है कि आप कितने भी खराब बच्चे क्यों ना हो, बच्चे खराब नहीं होते, थोड़ी उनकी मन खराब हो जाती है जिस कारण से वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, इस बात को हम लोग समझते हैं। इसलिए उनको कम से कम 65 to 70% नंबर देने का टारगेट हमारा है जो हम लोग दे रहे हैं। अब बात हम करने वाले हैं अगले बच्चों की, जो बच्चे हैं हमारे एवरेज कैंडिडेट। एवरेज कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आइए जल्दी सा देखते हैं कि इन कैंडिडेट्स के मार्क्स देने की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम मेंशन है, जैसे मान लेते हैं ये मैथ है, ये साइंस है, ये एसएसटी है, ये आपका हिंदी इंग्लिश है और दूसरे तरफ आपका कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो हिंदी संस्कृत है बेसिकली, और ये आपका इंग्लिश हो जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों को कैसे मार्क्स दिए जा रहे हैं, यूनिट टेस्ट, फिर दिया जा रहा है मिड टर्म, फिर जा रहा है टर्म इंड एग्जामिनेशन, फिर जा रहा है आपका इंटरनल एग्जामिनेशन मार्क्स और उसके बाद आपका जा रहा है टोटल मार्क्स, फिर आपको जा रहे हैं परसेंटेज
और फिर आपको जा रहे हैं ग्रेड मार्क्स, और अंत में जा रहा है उन 7 टीचर का सिग्नेचर जिन्होंने इस रिजल्ट को बनाया है। अभी इनको कैसे मार्क्स मिल रहा है इसको समझिएगा आप। यूनिट टेस्ट वाले जो बच्चे हैं इनको यहाँ पर जो है 8 से 9 नंबर दिए जा रहे हैं, क्योंकि 10 नंबर इनके बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जिनको दिया जाए। मिडिल टर्म एग्जामिनेशन जो 30 नंबर का होता है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ भी इन बच्चों को ऑलमोस्ट 22 से 26 के बीच का मार्क्स मिल जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। 22 से 26 मार्क्स अगर मिल रहे हैं तो खराब मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। वही अगर टर्म इंड की बात की जाए जो 40 नंबर है, यहाँ भी बच्चों को 32 38 के बीच में मार्क्स दिया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनको अच्छा नंबर आ रहा है। तब भी ये लोग 80% मार्क्स हमारे स्कूल में तो एभव ही लेकर आ रहे हैं। इंटरनल में इन लोगों को सबको 19-20 के बीच में रखा गया है, मतलब 19-20 तो इन सभी को दे ही दिया जा रहा है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 80 एभव ही ये लोग जा रहे हैं, ये लोग 80 से नीचे नहीं जा रहे हैं। ये बच्चे जो हैं हमारे 80 प्लस वाले बच्चे हो रहे हैं, जो बच्चे हमारे एवरेज कैंडिडेट हैं। अब मैं बात करने वाला हूं अपने देश के उन बच्चों का जिनके साथ थोड़ा अन्याय लग रहा है कि इस बार हो रहा है। मतलब मैं बात करने वाला हूं फिलहाल इस वीडियो में अभी तुरंत अब बात करने वाले हैं ब्रिलियंट कैंडिडेट की, जिनके साथ थोड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय तो नहीं हो रहा है। मैंने बताया किसी भी स्कूल में 10 बच्चों को ही ब्रिलियंट माना जा सकता है, अभी जो इवेल्युएशन प्रोसेस लिया गया है उसके रेशियो को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो रेशियो मेंटेन किया जा रहा है वो आप समझिए कैसे मेंटेन किया जा रहा है। अगर मैं एक रफ ले लूं, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका साइंस है, मैथ है, यहाँ पर आपका एसएसटी है, हिंदी संस्कृत है, इंग्लिश है, और यहाँ पर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इनको कैसे मार्क्स दी जा रही है। यूनिट टेस्ट में यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को 10 या 9 से 10 के बीच में नंबर दिया जा रहा है, तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छी बात है। और मैक्सिमम को तो 10 ही दिया जा रहा है, जो बात है स्पष्ट है, 10 ही नंबर इसमें आप प्रेफर कीजिए, 9 तो बहुत कम ही को दिया गया है। दूसरी बात हो रही है मिड टर्म एग्जाम की। मिड टर्म एग्जाम में भी ऐसे बच्चों को 30 मार्क्स में से ऑलमोस्ट 28 टू 30 के बीच में नंबर है, 28 से 30 के बीच में नंबर है, और ज्यादातर बच्चे को 29-30 ही आ रहे हैं। ये भी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो 10% बच्चे हैं इनको 28 से 30 नहीं, 29 से 30 नंबर ही आ रहे हैं। जबकि अगर 40 मार्क्स वाले टर्म इंड की बात करें, इन्होंने जमकर मेहनत किया होगा, इसलिए यहां मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि इनको 38 से 40 और ज्यादातर को 40 मार्क्स आ रहे हैं। और इंटरनल इवेल्युएशन में भी हम लोग इनको 20 मार्क्स से कम नहीं देना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस सालों भर अच्छा रहा है। तो ऐसे बच्चे जो हमारे स्कूल के ब्रिलियंट हैं, उनके लिए हमारे स्कूल ने पॉलिसी निर्धारित की है 98 टू 100 वाली, और ऐसे बच्चे ज्यादातर जो हैं वो 98 टू 100 ला रहे हैं। और इसमें जो थोड़े कमजोर बच्चे पड़ जा रहे हैं उनको भी 92 टू 95% मार्क्स दिया ही जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया 3 सैंपल के बारे में, 3 सैंपल ऑफ रिजल्ट के बारे में। प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में जब आऊं तो मैं आपको स्कूल के कुछ बच्चों का कॉपी दिखाऊंगा, जिसमें इवेल्युएशन कैसे किया गया है, री इवेल्युएशन कैसे किया गया है, दोबारा कैसे कॉपी जांची गई है, शायद वो चीजें मैं आपको दिखाऊं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।